So many of you want to know कि what actually happens at orientation day and क्या होगा अगर आपने orientation day miss कर दिया. So in this video I'm going to tell you कि orientation day में actually क्या होता है, क्या वो important है भी या नहीं, और अगर आप उसे attend नहीं कर रहे हो तो क्या होगा और आपका क्या क्या miss हो जाएगा. So watch this video till the end to know all about orientation day at Delhi University. Hi guys, this is Yashvi and right now I'm a second year student at Delhi University's North Campus. So welcome to our channel and make sure you subscribe it ताकि आप कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी अपडेट, कोई भी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो मैं पोस्ट करती हूँ वो मिस ना कर दो. Let's get started with this video. So orientation day sound fancy, right? बट लेट मी टेल यू कि उसके पीछे एक्चुअली क्या होता है, क्या वो इतना फैंसी है भी या नहीं, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, ओरिएंटेशन डे पे होता है या उसके बाद होता है, मैं सब आपको इस वीडियो में बता दूंगी. सो आई होप आपका इसके बाद ओरिएंटेशन डे को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट ओरिएंटेशन डे एग्जैक्टली. सो बेसिकली ये फर्स्ट ईयर यानी कि आप सब फ्रेशर्स के लिए एक ऑफिशियल वेलकम डे है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे कॉलेजेस में एक ही दिन पे होता है. लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, बट अगर आपकी डेट कोई इधर उधर हो तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके कॉलेज के द्वारा. सो आपको बेसिकली एक ईमेल आएगी कि इस दिन आपका ओरिएंटेशन डे है. मोस्टली वो 1 अगस्त होगा या फिर अगस्त का फर्स्ट वीक के अंदर होगा. एंड उसमें आप लोगों का वेलकम किया जाएगा कॉलेज में. आप लोगों को कॉलेज के बारे में बताया जाएगा. ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि बेसिकली टेलिंग यू अबाउट द होल थिंग अबाउट द कैंपस, अबाउट दैट कॉलेज, क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या डिपार्टमेंट है, सब कुछ वो आपको ओरिएंटेशन डे में बताते हैं और आपका वेलकम करते हैं. सो यू कैन थिंक एज योर एंट्री टिकट टू योर कॉलेज. या सो अब ओरिएंटेशन डे के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है. बेसिकली आप जाओगे, आपको वेलकम किया जाएगा, तिलक वगैरह लगाएंगे, आप कॉलेज देखोगे, इधर उधर घूम सकते हो. फिर जो मेन कॉलेज का एक इवेंट हॉल होगा, पूरा ऑडिटोरियम होगा, कोई सेमिनार हॉल होगा, जो भी होगा उस कॉलेज के अंदर, वहाँ पे आप सबको इकट्ठा किया जाएगा. आप और आपके पेरेंट्स होते हैं अलाउड. पिछली बार अलाउड थे पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स के लिए होता है कि उनको बताना कि आपका बच्चा जिस कॉलेज में आ रहा है उसमें एक्चुअली है क्या क्या. अगर आप पेरेंट्स के साथ जा सकते हो तो वेल एंड गुड. बाकी अगर नहीं जा सकते तो आप अकेले भी जा सकते हो उसे अटेंड करने, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जाओगे, उस ऑडी के अंदर बैठोगे एंड वो स्टार्ट होगा. सो जैसे बाकी सारे इवेंट स्टार्ट होते हैं ये भी स्टार्ट होगा. लाइटनिंग ऑफ लैम्प, फिर एक वेलकम स्पीच होगी, प्रिंसिपल की स्पीच होगी. फिर वो धीरे धीरे आपको सारे कॉलेजेस के डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे कि फिजिक्स डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट. उसके अंदर अंदर सारे कोर्स वाइज साइकोलॉजी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, साइंस सब वो आपको बताएंगे उसके अंदर कि क्या क्या उनके पास डिपार्टमेंट है. फिर वो अदर फैसिलिटीज बताएंगे कॉलेजेस में क्या क्या है, जैसे लाइब्रेरी है, उसके अंदर उसकी टाइमिंग्स क्या है, आपको कैसे मिलेगा. जो लाइब्रेरी के हेड होंगे उनसे आपका मीटअप कराएंगे, उनको स्टेज पे बुला के वो आपको स्पीच देंगे, वो आपको लाइब्रेरी के रूल्स रेगुलेशन के बारे में बताएंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे. फिर अदर जो लैब्स बनी हुई हैं, कंप्यूटर लैब्स, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, वो सब आपको उस ओरिएंटेशन डे में बताएंगे. बेसिकली योर इंट्रोडक्शन टू योर कॉलेज, आपके कॉलेज की फैसिलिटीज, डिपार्टमेंट, अदर और क्या क्या होता है, कितने ग्राउंड्स हैं, क्या फेस्ट होते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट इंचार्ज होगा उन इंचार्ज से आपका इंट्रोडक्शन होगा. वो सब स्टेज पे आएंगे, वो हेलो बोलेंगे ना, उनका इंट्रोडक्शन होगा कि वो इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो इस डिपार्टमेंट के, वो इस डिपार्टमेंट के. ऐसे करते करते वो पूरे कॉलेज का ऐसे एक मैप दे देंगे आपको. इसके अलावा वो आपको बताते हैं कॉलेज सोसाइटीज़ के बारे में कि कौन सी सोसाइटीज़ हैं, उसके हेड कौन कौन है और वो क्या सोसाइटीज़ क्या काम करती हैं. बी ड्रामेटिक सोसाइटी, डांस सोसाइटी, डिबेट सोसाइटीज़, म्यूजिक सोसाइटी, कल्चर एंड आर्ट सोसाइटी, कोई भी तरीके की सोसाइटी हो वो सारी सोसाइटीज़ के लिस्ट देते हैं. एंड कॉलेज टूर देते हैं. कॉलेज टूर इन द सेंस ये नहीं कि वो आपको सबको लेके फिजिकली घुमा रहे हैं कॉलेज में, वो आप खुद घूम सकते हो, बट वो जो ऑडी में स्क्रीन होगी उस पर वो कॉलेज की इमेजेस चलाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिखाएंगे, वो सब करेंगे. सो दैट इज व्हाट हैपेंड एट ओरिएंटेशन डे. Now if I have to tell you that why is it even important, because of all these reasons, because आपको अपने कॉलेज के बारे में पता चलता है, आपको सोसाइटीज़ के बारे में पता चलता है, आपका अपना डिपार्टमेंट का उसके बाद शायद ओरिएंटेशन हो, क्योंकि हर कॉलेज में मेजर प्रोसेस सेम होता है बट थोड़ा बहुत अलग हो जाता है. जैसे आपका जो मेन ओरिएंटेशन डे होगा उसी दिन शायद बाद में आपको कहेंगे अगर आप फिजिक्स डिपार्टमेंट के हो तो इस रूम में चले जाओ, इंग्लिश डिपार्टमेंट के हो इस रूम में चले जाओ, हिंदी डिपार्टमेंट के हो इस रूम में चले जाओ, तो ताकि आपका वहाँ पे एक अपना डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन होगा कि वहाँ पे आप अपने डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से इंटरेक्ट कर सकते हो. वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे वो पढ़ाने वाले हैं, क्या सिलेबस है, कब से आप स्टार्ट करो, एंड वो प्रॉपर आपको देंगे. तो डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन भी हो सकता है एंड मे भी हो कि वो बाद में किसी और दिन रैंडमली कॉलेज में आप जब आओ फर्स्ट डे के बाद या फर्स्ट वीक के बाद कॉलेज में आपको ऐसे ही बता दिया जाए टीचर्स के द्वारा. सो दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट. सो यू लर्न अबाउट योर कोर्स, सोसाइटी, डिपार्टमेंट्स, अदर फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लैब्स एंड फेस्ट और प्रोफेसर्स. इन सब चीज़ों के बारे में आपको आपके ओरिएंटेशन डे पे पता चलेगा. दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट. मोर ओवर यू कैन मेक फ्रेंड्स ऑन ओरिएंटेशन डे. जब आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों से मिलोगे तो आपके
इंटरेक्शन होगा आपके डिपार्टमेंट के ही लोगों से, आपके कोर्स के बच्चों से, तो आप उस दिन फ्रेंड्स नहीं बट एटलीस्ट क्लासमेट्स के बारे में जान सकते हो, आप लोगों से हाय हेलो करके उन्हें बता सकते हो, अपने नंबर्स एक्सचेंज कर सकते हो। सो दैट वे ऑल्सो इट इज समवेयर वैल्यूएबल कि आपको इंटरेक्ट करने को मिलेगा। आप सीनियर से इंटरेक्ट करोगे उस दिन, उनके नंबर ले सकते हो, कोई आपको अगर आपके कोर्स का सीनियर मिल गया तो आप उसका नंबर ले लो ताकि आप उससे बात कर सको। सो ओरिएंटेशन डे पे ना एक ऐसे मेल मिलाप हो जाता है और इंटरेक्शन हो जाती है, नॉलेज मिल जाती है, और जो एक फर्स्ट इंप्रेशन आपका कॉलेज की तरफ रहेगा और कॉलेज का आपकी तरफ रहेगा वो एक सेट हो जाता है ओरिएंटेशन डे पे। नाउ द वन मेन क्वेश्चन, एंड आप में से कितने सारे कमेंट्स में मुझे पूछा था कि क्या हम ओरिएंटेशन डे मिस कर सकते हैं, क्या हम उसके बाद कॉलेज जा सकते हैं? आंसर इज यस। Yes, you can skip your orientation day. It's not compulsory or mandatory to attend the orientation day DU की तरफ से, आपके कॉलेज की तरफ से। आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो इट्स फाइन, बिकॉज ये जो सारी चीज़ें हैं, जब आप कॉलेज जाना स्टार्ट करोगे 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, मे बी 1 महीने बाद, तो भी आपको समझ आएगा धीरे-धीरे। बस तब आपको थोड़ा खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये डिपार्टमेंट है, ये जगहें हैं जाने की, ये लाइब्रेरी है, ये प्रोफेसर्स हैं, ये बुक्स, कॉपीज़ हैं। तो थोड़ा-सा आप मे बी उन सब चीज़ों के लिए लेट हो जाओ, डिले हो जाओ, बट वो सारी चीज़ें तब भी आपको समझ आ जाएँगी। तो ओरिएंटेशन डे अगर मिस करो तो ऐसा कुछ बड़ा और बहुत मैंडेटरी आपका छूट नहीं जाएगा। सो डोंट वरी, अगर आप ओरिएंटेशन डे में नहीं जा पा रहे, आप कहीं दूर से आ रहे हो या बाद में आओगे, रक्षाबंधन आ रहा है तो मे बी बहुत सारे बच्चे उसके बाद आएँगे, सो दैट्स कंप्लीटली फाइन। You can miss your orientation day and you can learn all these things later in your college. बट या आई विल डेफिनेटली से कि अगर आप अटेंड कर सकते हो बिना पेरेंट्स के या पेरेंट्स के साथ जरा भी अगर चांसेस हैं, तो प्लीज अटेंड योर ओरिएंटेशन डे। प्लीज अटेंड योर ओरिएंटेशन डे एज अ फ्रेशर, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आपके कॉलेज में जाने पे ये डे से अपने आप को भी अच्छा फील होता है कि हाँ वेलकम हुआ है, कॉलेज के बारे में पता चला है। सो अगर आप अटेंड कर सकते हो तो करना, नहीं कर सकते तो दैट्स ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। ओके, सो हियर आई हैव सम टिप्स फॉर यू फॉर ओरिएंटेशन डे, जिन्हें दिमाग में रखना, जो चीज़ें मैंने थोड़ी मेस्ड अप कर दी थी मेरी ओरिएंटेशन डे। मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ कि एटलीस्ट ये चीज़ें माइंड में रखना और ये चीज़ें लेके जाना जो आपको हेल्प करेंगी। नंबर 1, वहाँ पे थोड़ा जल्दी पहुँचना। जो भी ओरिएंटेशन डे का आपको टाइम दिया है, रिपोर्टिंग टाइम आपको आ जाएगा ईमेल पे या कोई कॉमन नोटिस निकले कॉलेज की वेबसाइट पे, उस टाइम से एटलीस्ट आधा घंटा पहले तो पहुँच जाना, बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, हद से ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि आप स्पेशली नॉर्थ कैंपस के ओरिएंटेशन में जा रहे हो तो सारे कॉलेजेस पास-पास है, और इस टाइम तो वैसे ही बारिश का टाइम है। जब मेरी ओरिएंटेशन हुई थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी दिल्ली में, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक एक साथ पूरे नॉर्थ कैंपस में, सबके पेरेंट्स आए हुए, इतनी ज़्यादा कार्स आ गई थी, तो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गया था सब कुछ। तो थोड़ा टाइम से पहले जाना, एंड जो ऑडी में आप जाके बैठोगे वो भी बहुत बिल्कुल जल्दी फुल हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स आते हैं तो वो एकदम जल्दी फुल हो जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर जा रहे हो तो थोड़ा टाइम से पहले जाना, ताकि यू कैन हैव अ गुड सीट इन द ऑडिटोरियम। उस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए प्लीज ओरिएंटेशन डे में थोड़ा सा रिपोर्टिंग टाइम से पहले जाना एंड बी अर्ली। सेकंड, प्लीज कैरी अम्ब्रेला, बिकॉज हमेशा ओरिएंटेशन डे का टाइम यही अगस्त जुलाई वाला होता है, एंड दिस इज रेनी सीजन। दिल्ली में बहुत बारिश आती है, नॉर्थ कैंपस में से प्रॉपर पानी भर जाता है, तो अगर उस दिन अच्छी खासी बारिश आ गई तो बहुत दिक्कत आएगी। तो मेक श्योर कि आपके पास एक अम्ब्रेला हो, एंड ड्यू में ऐसे प्रॉपर पानी भर जाता है तो आप, मुझे पता है नए नए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट डे पे अच्छा आउटफिट पहन के जाएंगे, सो इट्स बेटर कि अपने आउटफिट को ruin ना करो और एक अम्ब्रेला लेकर जाना। नेक्स्ट थिंग इज प्लीज कैरी अ पेन एंड नोटबुक विद यू, क्योंकि जो भी वो आप वहाँ पे समझोगे, मे बी कुछ पॉइंटर्स हो सकते हैं या आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में, आपकी जब डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन या डिपार्टमेंट मीटअप होगा तो उसमें कोई चीज़ बताएं टीचर्स, या कोई आपको टाइम टेबल भी लिखवा सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। तो मे बी हो ऐसा कुछ, तो आपके पास अगर नोटबुक पेन होगा तो आप लिख लोगे। डॉक्यूमेंट कौन से वेरीफाई कराने अगर बाद में होगा तो वो आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताएंगे, तो वो सब आप लिख लो कहीं पे अच्छे से। तो उसके लिए एक नोटबुक और एक पेन लेके जाना काम आएगा। नेक्स्ट इज दैट प्लीज बी अपडेटेड ऑन योर ईमेल, स्पेशली बिकॉज आपको ईमेल में भी ऐसा हो, क्योंकि मेरे को याद है जब मेरा ओरिएंटेशन डे था, सुबह लिटरली मैं गाड़ी में जा रही थी कॉलेज तक, एंड उस समय मेरे को ईमेल्स आई थी, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लिटरली इतने एंड मोमेंट पे। सो इट इज बेटर कि अगर आप अपनी ईमेल पे एक आए रखो हमेशा, एंड जैसे ही ग्रुप के लिंक्स हैं उनको ज्वाइन कर लो, एंड ऑफिशियल एंड सही ग्रुप्स ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, नॉट टेलीग्राम से ज्यादा व्हाट्सएप पे जो ऑफिशियल ग्रुप्स हैं उन्हें ज्वाइन करना, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ओरिएंटेशन डे पे, दैट टॉक टू पीपल। अच्छे से लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना, ना ही सिर्फ अपने एज के बच्चों के साथ, फ्रेशर्स के साथ, बट ऑल्सो प्रोफेसर्स अगर कोई मिल रहे हैं, टीचर्स जो मिल रही हैं, जो भी आपको लोग मिल रहे हैं, उनसे बात करना, उन्हें चीज़ें समझना, उनसे पूछना क्वेश्चन, जो भी आपको डाउट हो वो आपको क्लियर करेंगे। सो प्लीज इंटरेक्ट एंड टॉक टू पीपल ऑन योर ओरिएंटेशन डे, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। जो नंबर्स एक्सचेंज कर रहे होंगे करना उनसे, जो भी आपको, बहुत सारी ऐसे सोसाइटीज होंगी, ऐसे स्टॉल लगे होंगे छोटे मोटे ओरिएंटेशन डे पे, जो आपको कहेंगे यहाँ साइन अप कर लो, वहाँ साइन अप कर लो, यहाँ पे ईमेल दे दो, ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, तो वो सब कर लेना उस टाइम के लिए। बाद में आप आगे देख सकते हो कि वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं,
नहीं, आपको उनके अंदर साइन अप रहना है या नहीं, आपको उनका पार्ट होना है या नहीं, बट तब के लिए आप सब कुछ ऐसे इंटरेक्ट करना जो ना। ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपकी जो कॉलेज है उसमें एक चीज़ होती है एनएसएस, एनएसओ एंड एनसीसी। ये आपको ऑलमोस्ट हर डीयू कॉलेज में मिलेंगे। कईयों में ये इनमें से कोई एक लेना कंपलसरी होता है, जैसे कि दौलत राम कॉलेज में इनमें से एक लेना कंपलसरी है, कईयों में कंपलसरी नहीं होता है और आपके पास चॉइस होती है, आपको जो भी इन तीनों में से लेना आप ले सकते हो। नाउ एनएसएस इज अबाउट सर्विस, जहाँ पे आप सर्विस दोगे, आपको आवर्स कंप्लीट करने होते हैं अपने 3 सालों में, तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, नेशनल लेवल का है ये। एंड इसमें में भी सोशल वर्क होता है, कुछ इवेंट हो रहा है, ये सब अटेंड करना होता है, तो इसमें सर्विस से रिलेटेड काम होगा। एनएसओ में आपका स्पोर्ट्स आ जाता है, वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स खिलाया जाएगा। एंड एनसीसी इज योर नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसमें आपको बेसिक एक आर्मी ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको यूनिफॉर्म पहनी होती है, उनके उनके भी आपके अलग से ट्रेनिंग होती है, कॉलेज में होते हैं, और उसके लिए आपको प्रॉपर डेडिकेशन के साथ करना होगा। सब में तीनों में डेडिकेशन चाहिए। सो ये 3 होते हैं। आपके कॉलेज में कंपलसरी है या नहीं वो आपको पता चलता है ओरिएंटेशन डे पे, या बाद में पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो इन 3 को भी सर्च कर लेना कॉलेज वेबसाइट पे जाके। एंड या दैट्स इट, एंड दैट ब्रिंग अस टू द एंड टू दिस वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो एंड आपके ओरिएंटेशन डे के डाउट सारे क्लियर हो गए हों। वो सारी टिप्स जो ओरिएंटेशन डे के लिए मैंने दी उनको दिमाग में रखना एंड हैव अ गुड कॉलेज लाइफ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much for watching. If you like this video, do like, comment, share, and subscribe. Hit the bell icon to never miss any update from my side to yours. Now I'm gonna meet you in this video, and in this one is a mega due Q&A जिसमें मैंने आपके सारे डाउट सॉल्व करे हैं। हर चीज ड्यू से रिलेटेड इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। So please do watch this video. I'm gonna meet you in this one. Okay, bye. See you in the videos.